जय हिंद दोस्तों। साल में 365 दिन होते, इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्ज़ाम में हमारे से पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक डे है 1 जुलाई 2017। बस 2017 छोड़ो, 1 जुलाई याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में सुना होगा, ये उससे रिलेटेड है। क्योंकि 1 जुलाई 2017 को आधी रात को हमारे देश में क्या हो गया था, जीएसटी लागू कर दिया गया था। ये जीएसटी क्या है, इससे रिलेटेड क्या संविधान में संशोधन करा गया, कौन इसके अध्यक्ष होते, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, जीएसटी जिसे बोलते हैं गुड एवं सर्विस टैक्स, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी, हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, हमारे देश में कब लागू हुआ? मैंने बताया 1 जुलाई 2017 को। अब ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तो हमारे देश में एक संशोधन करा गया था। कौन सा संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, तो ये तुम समझ लो। अगर वो एग्जाम में पूछ ले कि जीएसटी से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है तुम्हारा, तो आर्टिकल याद रखना 279A। और ये पूछ सकता है कि संविधान के अंदर कौन सा संशोधन करके जीएसटी जोड़ी गया था, मतलब जीएसटी काउंसिल जोड़ी गई थी या जी गुड एवं सर्विस टैक्स जोड़ा गया था। तो संविधान के अंदर 101 रुपए का कन्यादान करा था, तब जाके क्या हुआ था, हमारे देश में जीएसटी लगा था। तो 101वां संविधान संशोधन कब करा गया था? 2016 में। और जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी डे हम कब मनाते, यानी गुड एवं सर्विस टैक्स डे कब मनाते, तो 1 जुलाई को। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को, है ना। कौन सा संशोधन? 101वां। कौन सा आर्टिकल? 279A मतलब अमेंडमेंट। बताया था ना मैंने कि अगर संविधान के अंदर कुछ भी संशोधन करके कोई आर्टिकल जोड़ा जाता तो उसके आगे हम क्या लिख देते? ए, यानी कि अमेंडमेंट, बाद में जोड़ा गया। तो 279A अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। तो दोस्तों, दरअसल तुम्हें कहानी समझाऊं, दरअसल होता क्या था, पहले हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, है ना। जैसे कुछ को हम बोलते हैं सेंटर टैक्स, कुछ को बोलते हैं हम स्टेट टैक्स, यानी कि केंद्रीय कर और राज्य कर। तो जैसे केंद्रीय कर में क्या आता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी ये दुनिया से गायब हो चुके हैं, भारत से गायब हो चुके हैं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं याद करने की तुम्हें। तो गुड एवं सर्विस, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था यानी कि सेवा कर लगता था अलग से, सेंट्रल सेल्स टैक्स था यानी कि बेचने पर टैक्स लगता है, केंद्रीय मतलब सेंटर की सरकार लगाती थी। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, सेस क्या होता है ये बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये सारे क्या थे, सेंटर के टैक्स थे, है ना। और भी थे, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं बस, क्योंकि अब इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, ये क्योंकि पहले पूछे जाते थे। जब तक जीएसटी नहीं लागू हुआ तब जीएसटी लागू हो गया था, इनके बारे में कोई पूछता तक नहीं। तो स्टेट टैक्स कौन से थे, जैसे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये इन्हें कौन वसूलता था? केंद्र की सरकार, इन्हें राज्य की सरकार। इनकी वसूली कौन करता है? राज्य की सरकार, इनकी केंद्र की सरकार। लेकिन इन सबको मिलाकर क्या बना दिया गया बाद में? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। इन सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? गुड एवं सर्विस टैक्स। और इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलते हैं, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। इस वस्तु एवं सेवा कर में 3 भागों में इसे मेनली डिवाइड करा गया। एक को बोला गया सीजीएसटी, एक को एसजीएसटी, एक को आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, एक एक करके समझते हैं। सीजीएसटी केंद्रीय, सी मतलब सेंट्रल गुड एवं सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। ऐसा टैक्स जीएसटी के अंतर्गत जिसमें मतलब केंद्र की सरकार मतलब टैक्स वसूलती थी, उसे क्या बोला गया? सीजीएसटी। जीएसटी के टाइप है, मैं बता रहा हूँ जीएसटी के टाइप। ये इतने 3 प्रकार है जीएसटी के। एक तो वो है जो क्या है, सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार के पास जाता। एक कौन सी जीएसटी है? स्टेट जीएसटी, यानी कि जो स्टेट गुड एवं सर्विस टैक्स, जो स्टेट की सरकार के पास जाता। एक है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों आपस में बांट लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आईजीएसटी लगता, तो उस पर क्या होता है, जो उससे टैक्स इकट्ठा होता तो उसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर आधा आधा डिवाइड कर लेती। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। दरअसल तुमने अगर संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ी है ना, मैं कुछ इससे रिलेट करके तुम देख सकते हो। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? नंबर 1 सेंट्रल लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे केंद्र की सरकार कानून बनाती, स्टेट लिस्ट पे राज्य की सरकार, कॉन्करेंट पे दोनों की मिलकर बनाती। मैच कर रहा नहीं, देखो। सीजीएसटी केंद्र की सरकार वसूलती, एसजीएसटी राज्य की सरकार,
और IGST दोनों मिलकर करते हैं। तो कुछ कुछ उससे रिलेट करके देख सकते हो याद करने के लिए। हालांकि इतना ज़्यादा तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होने की याद करने में, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेट करके कोरिलेट करके तुम देख सकते हो। और अगर फिर भी तुम्हारे मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों GST में अब इसे देखो, वस्तु पे कितने प्रकार का टैक्स लगेगा ये हम कैसे पता करेंगे। GST में टैक्स स्लैब बनाई गई, मतलब किस कैसे है देखो, 0%। कुछ वस्तु तो ऐसी है जिन पे 0% टैक्स लगेगा। 0 मतलब लगने का ही नहीं। जैसे फूड ग्रेन्स हो गई, मतलब जैसे अनाज हो गया, गन्ना हो गया, इन सब चीजों पे 0% का टैक्स लगेगा, यानी कि लगने का ही नहीं। कुछ पे 5% का लगेगा, कुछ पे 12% का लगेगा, कुछ पे 18 का लगेगा, कुछ पे 28 का लगेगा, कुछ पे 28 भी लगेगा और प्लस सेस भी लगेगा। अब ये सेस क्या है तुम पूछोगे, अभी तुमने बोला था ना यहाँ पे बताओगे सेस क्या है। तो देखो सेस क्या होता, टैक्स ऑन टैक्स। सेस वो होता जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता। मेनली जो हम टैक्स देते हैं वो, जैसे तुम कोई वस्तु खरीदने गए तो तुमने उस पर टैक्स दिया है ना, या तुम्हारी आय है तो वो क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, आय पर जो तुम टैक्स देते हो अपनी। लेकिन जो सेस होता, जो सेस जिसे बोलते हैं, सेसा कर्म तुमने नाम सुना होगा, ये किसका लगता है, टैक्स के ऊपर लगता है ना। तो ये याद रखना, टैक्स के ऊपर टैक्स, सेस बोलते हैं उसे, समझ गए। तो अब देख लो 0, 5, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस, तो ये 5-6 प्रकार की स्लैब है। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो इसे अच्छे से याद रख लो। ये रटने की चीज नहीं, जरूरत नहीं है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु आती, क्योंकि हर साल सरकार चेंज करती जाती है। किसी के ऊपर 12% लगा देती, किसी को मतलब 12 वाली उसमें डाल देती, किसी को 28 वाली में, किसी को 18 वाली में। तो इस तरीके से बदलता रहता है, इसे याद रटने की जरूरत नहीं है। जो हाल ही में जो करंट में सरकार चेंज करा तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता। जैसे मान लो क्या था, फ्रीज था। पहले फ्रीज पे कितने प्रकार का, मतलब इसे कौन सी स्लैब में रखा गया था, 12, यानी कि फ्रीज पे कितने प्रकार का, कितने % का टैक्स लग रहा था, 12 का। अब 2023 में क्या कर दिया, इसे 5% पे डाल दिया। तो इस तरीके से बदलता रहता है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कभी बोल लो कि फ्रीज 5% पे नहीं आता, तो जस्ट एग्जाम्पल है। तो देखो आगे समझ में, 0, 5, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, 279A। आर्टिकल 279A राष्ट्रपति को ये पावर देता कि वो हमारे देश में एक गुड एवं सर्विस टैक्स परिषद की स्थापना करे, गुड एवं सर्विस टैक्स काउंसिल की स्थापना करे। तो ये तुम याद रखियो कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, 279A। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, कई फिर बाद में बोल लो कि पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था, ध्यान से सुना नहीं तुमने। तो 279A आर्टिकल है, इंपोर्टेंट है। कौन करता है GST काउंसिल की स्थापना, राष्ट्रपति। GST काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर। अब GST काउंसिल की स्थापना किसमें हो गई, बताया था अभी। अब इसकी जो संरचना है, काउंसिल परिषद बोला ना मैंने तुम्हें, तो इसकी जो संरचना है उसे देख लो। इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं उन्हें देख लो। तो GST काउंसिल के अंदर कौन होता है, एक तो अध्यक्ष होता। अध्यक्ष कौन होता है, जो करंटली फाइनेंस मिनिस्टर होता। फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे देश में वित्त मंत्री कौन है, जो भी वित्त मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। अभी करंट में वित्त मंत्री कौन है, महिला है, तुम बताओगे इनका नाम। इतना सब कुछ बता रहा हूं तो ये तो क्वेश्चन बनता ही है कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है। तो जो भी हमारे देश की वित्त मंत्री होगा या होगी वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा। इसके सदस्य और कौन होंगे, ये तो अध्यक्ष हो गया। सदस्य कौन होंगे, देखो राजस्व एवं वित्त के, राजस्व या अथवा वित्त बोल लो, इसके क्या होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री। लिख दो यहां पे, राजस्व या वित्त के यूनियन मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री, इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। अध्यक्ष दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे देखो, हर एक राज्य के वित्त मंत्री, जो भी स्टेट है, जितने भी हमारे देश में स्टेट है, उन सबके क्या होंगे, वित्त मंत्री, या उनके द्वारा जो कोई अगर नॉमिनेट मंत्री कर दिया गया तो वो भी इसका सदस्य हो सकता। तो 28 के 28 राज्यों के क्या होंगे, वित्त मंत्री हो सकते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट सदस्य भी हो सकते हैं। तो समझ गए, अध्यक्ष यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। सदस्य में कौन कौन आ गए, राजस्व या वित्त के केंद्रीय मंत्री और स्टेट के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नॉमिनेट कोई भी अदर मंत्री, वो इसके सदस्य हो सकते हैं। तो एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, कंफ्यूज मत होइयो। तो अब देखते हैं जरा इसके बारे में और जान लो। अध्यक्ष हो गया। देखो इसके लिए कोरम क्या है, अगर तुम्हें इसकी मीटिंग शुरू करनी है ना, अगर तुम चाहते हो कि GST काउंसिल की हमें मीटिंग करनी है अभी हाल फिलहाल में, तो इसके लिए कोरम क्या होगा। कोरम क्या होता, कोरम वो होता जिसके बिना, जैसे तुम क्लास में पढ़ते थे ना,
मान लो कभी कभी, मान लो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे थे, है ना, कभी कभी होता है बारिश पड़ जाती थी तो हम क्या करते थे, नहीं जाते थे। तो मुश्किल से क्लास में 1 या 2 बच्चे होते तो टीचर क्या करते थे, छुट्टी कर देते थे। तो क्या था, कोरम पूरा नहीं हो रहा था। अगर मान लो उस समय पे बारिश पड़ने के टाइम पे 40 में से अगर मान लो 20 बच्चे भी होते ना, तो वो क्या करते, उसे मतलब छुट्टी नहीं करते, उस टाइम पे छुट्टी नहीं होती। तुमने देखा होगा ये चीजें, स्कूल मतलब बारिश के टाइम पे बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचते, मास्टर छुट्टी कर देते। तो उसी तरीके से जीएसटी की काउंसिल, जब मीटिंग चल रही है इसकी, जीएसटी काउंसिल की, तो इसके लिए कोरम यानी कितने सदस्य होने जरूरी है। तो इसके लिए कोरम याद रखिए 1/2, जितने भी सदस्य हैं उसके 1/2 सदस्य होने जरूरी है, अन्यथा इसकी मीटिंग नहीं होने की। मान लो 100 सदस्य हैं तो 50 होने जरूरी है, 25 सदस्य हैं तो कितने, 12 या 13 सदस्य होने जरूरी है ना। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो, जितने भी सदस्य हैं उसमें से आधे सदस्य मीटिंग में आए। मान लो मैं भी बोल रहा हूं ना तुमसे, अगर 30 सदस्य हैं, 30 में से किसी वजह से अगर आगे 15 सदस्य आए तब तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। अगर मान लो 14 भी हो गए ना, 15 में से 14, तो भी इसकी मीटिंग नहीं होने की, क्योंकि आधे सदस्य होने चाहिए कम से कम बोल रहा हूं। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। अब देखो इसका निर्णय, जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे मान लो आज वो बोल रहे हैं कि बाइक को हमें क्या करना, 28% की स्लैब से निकालकर 18% में डालना, यानी कि इसके ऊपर 18% टैक्स लगा करेगा, ये बोल रहे हैं वो। तो जो अगर इस प्रकार का कोई निर्णय होता तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें अगर उसके सदस्य 3/4 सदस्य है, समझ रहे हो, 3/4 की वोटिंग होगी, यानी कि 3/4 सदस्य अगर उसके पक्ष में है तो वो फैसला मतलब पास होगा, वरना नहीं होने का। अब नहीं आई ना समझ में, फिर से देख लो एक बार अच्छे से। मान लो जीएसटी काउंसिल में कितने हैं, 36 सदस्य हैं, है ना, 36 सदस्य हैं। उस पर क्या हुई, कोई फैसला लिया गया, उस पर वोटिंग हुई। उस वोटिंग में अगर 3/4 सदस्य ने उसके पक्ष में वोट डाला, 3/4 36 के 3/4 कितने हो गए, 4 नम 36, 3 नम 27, यानी कि 36 में 27 सदस्यों ने बोल दिया हाँ बाइक को क्या करो, 28 से निकालकर 18% की स्लैब में डाल दो। 36 में 27 ने कह दिया तो क्या होगा, ये डिसीजन पास माना जाएगा, है ना, पास हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट देख लो। अब देखो इसमें जो वोटिंग होती, केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनकी जो वोटिंग की कितनी पावर है, 1/3, यानी कि जितने भी मंत्री होंगे केंद्र के, जैसे यहाँ पर केंद्रीय राजस्व या वित्त के राज्य मंत्री बताए थे ना, तो उसमें उनके जो सदस्य की वोटिंग होगी, उनके जो वोट का भार होगा वो कितना होगा, 1/3। राज्य की जो वोटिंग पावर होगी, उनके राज्य के जो मंत्री होंगे उनकी वोटिंग पावर यानी कि वोट का कितना भार होगा, 2/3, यानी कि राज्य को ज्यादा पावर दी गई। ये तुम मोटे मोटे तरीके से बोल सकते हो, राज्य को वोटिंग के पावर में, वोटिंग के मामले में ज्यादा पावर दी गई। तो अगर राज्य चाहे तो अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो उसे डिसीजन को रोक सकते हैं, वो राज्य के हाथ में ज्यादा पावर है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा जीएसटी काउंसिल क्या थी, है ना, और जीएसटी की ये टैक्स कितनी स्लैब है, आर्टिकल संशोधन, ये चीजें याद रखियो। और ये कोरम जरूर याद रखियो, एग्जाम में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता। अब ये देख लो जीएसटी काउंसिल करती क्या है, तो मेनली तुम्हें समझ में आ गया होगा किस वस्तु पर कितना टैक्स लगना है ना, किन चीजों पर हमें टैक्स लगाना, किन पर नहीं लगाना, ये सारा काम जीएसटी काउंसिल करती। और ये भी है जैसे तुमने देखा पेट्रोल है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगती, या तुम देख लो डीजल है उस पर जीएसटी नहीं लगती, या वाइन है, शराब है, उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो इन्हें कब हमें जीएसटी के दायरे में लाना, इन सब चीजों पर विचार करेगी जीएसटी काउंसिल। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। दोस्तों इस जो जीएसटी काउंसिल है इसके अंदर एक चीज और छूट गई, अभी उसे और जान लो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो भी जीएसटी काउंसिल का हिस्सा होंगे, है ना। और लेकिन उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होने का, ये एग्जाम में पूछा जाता, तो इसे अच्छे से समझ लियो। और दूसरी बात, जीएसटी काउंसिल का एक उपाध्यक्ष भी होता, ये अपने में से ही एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होगा। तो आई होप तुम्हें सारा जीएसटी के बारे में पता चल गया होगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सब कुछ पता चल गया होगा। जीएसटी काउंसिल की स्थापना किसने करी थी, मतलब काउंसिल बनाई किसने थी, राष्ट्रपति ने। तो अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।